इस कलयुग में सब अपनी मेहनत से नहीं धन कमाना चाहते, न अमीर बनना चाहते। दूसरे का हक मारकर, दूसरों की जान लेकर उसका हिस्सा हड़प जाने से अमीर होना चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए काली कमाई, गंदी कमाई, अपने बुरे करतूतों की कमाई जोड़ कर रख जाना चाहते हैं। क्या वो कमाई उनको सुख देगी? नहीं देगी। क्योंकि जो भी हम गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं, वो ना तो हमारे जीवन में काम आता है, हमारी सुख सुविधाएं और वैभव में, ना हमारी संतान के काम आता है। हमको, हमारी संतान को हमारी आंखों के सामने ही ऐसे रोग हो जाएंगे, ऐसी बीमारियां हो जाएंगी, या ऐसी उनकी मति भ्रष्ट हो जाएगी कि जैसा हम उन्हें बनाना चाहते थे वैसे वो नहीं बनेंगे। जिस मार्ग पे हम उन्हें चलाना चाहते थे उस मार्ग पे वो नहीं चलेंगे। और जो हम उनके लिए धन संपत्ति इकट्ठी करके जाना चाहते थे कि हमारे बाद इनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत समस्या इनके सामने ना आए, ये सुखी रहें, अपना जीवन आनंद से काटें, लेकिन वो क्या करेंगे? बुरी संगत में पड़ जाएंगे। और वो सब जो आपने धन संपत्ति उनके लिए अनैतिक तरीके से, धोखे से, छल से, कपट से इकट्ठी की है, वो सब उसको बर्बाद कर देंगे आपके जीते जी। और आप इसको देखेंगे भी और महसूस भी करेंगे कि हाँ, मैंने किस किस तरीके से ये धन इकट्ठा किया था अपने बुढ़ापे के लिए और बच्चों के जीवन के लिए, लेकिन सब पानी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। तो वो आपके काम नहीं आना है। इसलिए ईमानदारी से कम कमाओ, स्वस्थ रहो, अच्छे विचारों के साथ रहो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, जिससे वो स्वयं समाज में मान सम्मान पाएंगे, धन भी अर्जित करेंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। जो लोग आज आपको लगते हैं कि जो स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, उनके पास इतना वैभव है, नौकर चाकर हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, बॉडी गार्ड लगे हैं, और मैं इतनी भगवान की पूजा करता हूँ फिर भी मेरे पास कुछ नहीं, तो ध्यान रख। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 9वां दिन है। कल की कथा में हमने जाना कि बाबा तुलसीदास महाराज जी हमें बता रहे हैं कि इस कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के, संत जनों के कष्टों को दूर करने के लिए, उन्हें सुखी करने के लिए किस प्रकार से मनुष्य रूप में जन्म लिया, इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने इस धरती पर आकर विभिन्न प्रकार के कष्टों को स्वयं सहा। यहाँ पर तुलसीदास महाराज ने बताया है कि भक्तों के पास तो ऐसा उपाय है जिससे वो तुरंत सुखी हो सकते हैं, लेकिन भगवान जो कि भगवान हैं और भगवान होते हुए भी इस धरती पर आए और तमाम कष्ट परेशानियों को उन्होंने झेला अपने ऊपर। और एक हम हैं कि हमारे ऊपर जरा सी कष्ट मुसीबत परेशानी आई नहीं कि तुरंत भगवान को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने भी इस मृत्यु लोक में आके, इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य रूप में तमाम कष्टों को, तमाम परेशानियों को, तमाम व्याधाओं को, विडंबनाओं को झेला है, और हम तुरंत ही बुरा भला कहने लगते हैं। हमारे अंदर बिल्कुल धैर्य खत्म हो गया है। हम क्या कहेंगे कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। अरे एक बात सुनो मेरे प्यारे भाई बहन बंधुओं, यदि आपका भाग्य ही खराब होता तो प्रभु आपको मनुष्य रूप में जन्म ही क्यों देते? इस धरती पर, इस संसार में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, छोटे बड़े, सभी में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ये बात हमारे वेद पुराणों में भी उल्लिखित है और हमको मिलती है। तो यदि हमारा भाग्य खराब होता तो हम मनुष्य रूप में नहीं होते, और मनुष्य रूप हमको मिला है, मनुष्य जीवन हमको मिला है, तो ये इसी बात का प्रमाण है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा किए हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अब तो ये हमारी परीक्षा की घड़ी है कि उस कठिन परिस्थिति को हम हंस के काटें या फिर दुखी होकर काटें। और जिस प्रकार से रात नहीं रहती, हमेशा रात के बाद दिन भी निकलता है, इसी प्रकार बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है, कष्ट के बाद आराम भी आता है, दुख के बाद सुख भी आता है, जो कि भगवान ने स्वयं सहा है। जब विष्णु भगवान द्वापर युग में श्री कृष्ण बन के प्रकट हुए, अवतरित हुए, तो उन्होंने नाना प्रकार के कष्ट सहे। अरे उनका तो जन्म ही जेल में हुआ, इससे बड़ी और क्या विडंबना होगी। उसके बाद में जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया, तो भी बेचारे वन वन भटके, कितने कष्ट सहे, लेकिन हम जरा सी परेशानियों में डगमगा जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमको समस्याओं से, कठिनाइयों से, परेशानियों से घबराना नहीं है। प्रभु का नाम का एक ऐसा आसरा पकड़ लो कि जिससे सारे कष्ट परेशानियों का निवारण हो जाता है। तो यहाँ पे यही तो कहा गया है कि भगवान
भगवान होते हुए भी कष्ट झेलते रहे, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो यदि भगवान का नाम जपते रहें तो सारे कष्टों से, परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं और इस कलयुग में उनका कल्याण हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली। राम सुकल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवधुरज धानी, गावत गुण सुर मुनिवर बानी। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीता, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीता। फिरत स्नेहु मंगल सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। कि सपने में भी नहीं सोच सकते कि राम का जो प्रसाद रूपी प्रभाव है वो कितना अलौकिक है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, यानी कि रावण को उनके कुटुंब कहते हैं, परिवार को। तो पूरे परिवार सहित रावण के कुल का नाश हो गया, सब समाप्त हो गए। तब सीता जी सहित उन्होंने अपने नगर यानी कि अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक जो भक्त हैं वो प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम, मोह की प्रबलता, सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। कि जो भक्तगण हैं वो प्रभु के नाम लेते हैं और अपने आप में अंदर ही अंदर हर्षित होते हैं, खुद के उन्हें अपार आनंद की अनुभूति होती है, अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। तो प्रभु का आप नाम पकड़ के तो देखिए, जप के तो देखिए, एक बार प्रभु में भरोसा करके तो देखिए, आपकी सारी समस्या न कट जाएं और आप निश्चिंत होकर चैन की नींद ना सोएं। तो कहना, ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि में, लिए महेश जी जाने। महेश कहते हैं भगवान शंकर जी को। तो इस प्रकार नाम निर्गुण, ब्रह्मा और सगुण राम दोनों में बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर ही 100 करोड़ों रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण कर लिया है। कितनी अच्छी बात है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अवधपुरी में जन्म हुआ था तो भगवान शंकर अपने 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को वानर रूप में और स्वयं अपना भेष बदलकर मदारी के रूप में अयोध्या में गए थे भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद में उन्होंने पूरा ये रामचरितमानस जो सुना है और उसकी जो उत्तम चरित्र है, प्रभु रामचंद्र जी का जो उत्तम चरित्र है वो पार्वती माता को कई बार सुनाया है। और इसमें भी हम जानेंगे आगे रामचरितमानस में कि शंकर भगवान पार्वती माता को रामचरितमानस सुना रहे हैं और बता रहे हैं। तो इस रामचरितमानस में उन्हें एक सबसे अच्छी चीज़ लगी, सबसे प्यारी चीज़ लगी, वो था भगवान श्री राम का नाम। तो वो भगवान शंकर भी राम के नाम का जप करते रहते हैं। यहाँ पर मास पारायण पहला विश्राम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। शंभु भी शंकर भगवान को कहते हैं, आप जानते ही हैं। साजु मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। क्योंकि भगवान जी की, शंकर भगवान जी की जो वेशभूषा है वो इस तरह की है। मुंडों की माला है, ऊपर गले में सर्प है, शिखा पर ऊपर सर्प है और शमशान की जो विभूति है, जो राख है, उसको अपने तन बदन पर लिपटाए रहते हैं, मृगछाला को पहने रहते हैं, लपेटे रहते हैं। तो उनका क्या है, अमंगल वेश है, लेकिन फिर भी वो कैसे हैं, मंगल की राशि हैं, यानी मंगल की खान हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को पाते हैं। ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म के आनंद को पाते हैं। कितनी अच्छी बात है। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय पहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, यानी हरि कहते हैं विष्णु भगवान को और हर कहते हैं शंकर भगवान को।
कहते हैं ना हर हर महादेव, तो हर मतलब शंकर भगवान और हरि मतलब विष्णु भगवान। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। यानी कि जो प्रहलाद थे वो तपस्या करने जाते हैं और हमेशा प्रभु के शरण में रहते हैं, हरि की शरण में रहते हैं, विष्णु भगवान की शरण में रहते हैं। उनके पिताश्री उनके ऊपर कितने जुल्म उनके ऊपर करते हैं, कितनी हिंसा उनके ऊपर करते हैं, लेकिन प्रभु के प्रताप का ही ये फल था कि वो भक्तों में शिरोमणि यानी सबसे ऊपर हो गए और किसी भी प्रकार से उनका अनिष्ट नहीं हुआ, कोई उनका बुरा नहीं हुआ। ध्रुव सगलानि जपऊ हरि नामा, पाऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। कितनी अच्छी बात, रामू मतलब यहाँ राम भगवान के लिए कहा गया। ध्रुव जी ने गिलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा। यानी कि ये कथा मैं कभी आपको सुनाऊंगा। आप यदि चाहते हैं कि ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की कथा मैं आपको सुनाऊं, लेकर के आऊं वीडियो के माध्यम से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो कथा भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो जो इनकी दूसरी माता थी, उन्होंने इनको राजा की गोदी से उतार दिया था धक्के मार करके, और इनसे कड़वे वचन कहे थे, इसलिए उतार दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम राजा के पुत्र हो और तुम्हें राजा की गोदी में बैठना ही है तो तुम्हें मेरी कोख से, मेरे गर्भ से जन्म लेना था। और इस तरीके से ध्रुव जी जब अपनी माता के पास जाते हैं तो माता कहती हैं, हाँ बेटा, तुम्हारी माता ने सही ही कहा है। ये बात ध्रुव जी के मन में बैठ जाती है और वो असली परमपिता परमेश्वर विष्णु जी की गोद में बैठने की, क्योंकि उनकी माता ने उनको सुझाया कि सबसे बड़ी पिता तो वो हैं, जगत पिता विष्णु भगवान, उनकी गोद में बैठो। तो जंगल में चले जाते हैं छोटे से बालक ध्रुव जी और जाके तपस्या में लग जाते हैं। बहुत कष्ट परेशानियां आई, कई बार उनकी जो तपस्या थी उसको भंग करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं, वो अपना डटे रहे। और बाद में उन्होंने इतना ऊंचा स्थान भक्तों का पाया जहाँ पर हर किसी को वो स्थान प्राप्त नहीं होता है। तो यही कहा है कि हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान यानी कि ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। यहाँ पर कहा है कि हनुमान जी तो हमेशा श्री राम 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 ही जपते रहते हैं, उनके परम भक्त हैं। तो श्री रामचंद्र जी भी क्या हैं, हनुमान जी के बस में हैं। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल ये बुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसकी भी एक कथा है, आपने सुनी होगी, मैं इसको भी लाने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। गज और गणिका, ठीक है, गणिकाएं कहते हैं वैश्याओं को, श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को गा नहीं सकते। यानी कि भगवान राम स्वयं चाहें और नाम के गुणों का वखान करें तो भी नहीं कर पाएंगे। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांग तय, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु वृक्ष की तरह है, यानी कि मनचाहा फल या पदार्थ देने वाला वृक्ष है, जो कल्याण का निवास यानी मुक्ति का साधन है, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट यानी कि जो भांग होती है उसकी तरह बेकार, तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। कितनी अच्छी बात कही है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका, वेद पुराण संत मत एहूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहूँ। ये केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नामों को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। शोक मतलब जो दुख होता है। दुख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन शोक उस दुख को कहते हैं जो अपने किसी प्रियजन या परिजन के बिछड़ने पर जो दुख मन में, जो विरह वेदना मन में उत्पन्न होती है, उसे शोक कहते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो
हम लोग जब दुख में चले जाते हैं तो उसी को शोक कहते हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है, यानी कि उनका भी विचार यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम जी नाम में प्रेम होना ही है। यानी कि आपका राम जी में प्रेम हो जाए या राम के नाम में प्रेम हो जाए तो वहाँ से क्या होगा, आपको समस्त पुण्यों का फल मिल जाएगा। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापुर परितोष प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पयो निधि कहते हैं समुद्र को, ये पर्यायवाची है, आप जानते भी होंगे, पढ़ा होगा आपने। और मीना का मतलब यह मीन यानी कि मछली से है। पहले सत्य युग में यानी कि सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। कलयुग में क्या है, पाप ही पाप है, गंदगी ही गंदगी है, एक दूसरे के प्रति छलावा है, कपट है, धोखा है, विश्वासघात है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। यानी कि ये संसार है, जो कलयुग का अभी दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, ये पाप रूपी समुद्र है और इसमें हम जो लोग हैं वो मछली की भांति हैं, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन पाते। यानी कि कलयुग का मनुष्य जो है वो मोह, माया, धन संपत्ति इकट्ठे करने में, लूटने में जुटा है, अपने ही रिश्तों को खून करने में लगा है और दूसरे के हिस्से का भी हिस्सा खुद हड़प जाना चाहता है। दिन रात इसी युक्ति में, इसी विचार में लगा रहता है कि इसका भी मुझको मिल जाए, मैं और धनवान हो जाऊं, मैं और सुखी हो जाऊं। क्या कभी दूसरे के धन संपत्ति से या कभी दूसरे के धन संपत्ति हथियाने से, हड़प लेने से क्या कभी किसी का मंगल हुआ है, कभी किसी का उद्धार हुआ है या कोई सुखी हुआ है? नहीं हुआ। क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, आप कितना भी अपने मन को किसी भी तरह छल से, भेद से, किसी भी तरीके से कर लें, अपने खुश कर लें कि हाँ मैंने इस तरीके से धन जोड़ लिया, मैंने इस तरह से ये सुख समृद्धि साधन वैभव प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या सुख समृद्धि साधन आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कोई ऊंचा नहीं उठता, चाहे सुबुद्धि में हो, चाहे विचार में हो, चाहे मान सम्मान में हो, चाहे धन संपत्ति में हो। आपने देखा होगा बाजार में लगातार एक के बाद एक सारी दुकानें सजी हुई रहती हैं। तमाम ज़माने की दुकान मिलेंगी आपको, किराने की, परचून की जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तमाम कॉस्मेटिक की होंगी, तमाम प्लास्टिक के सामान की होंगी, तमाम बर्तनों की होंगी, तमाम कपड़े की होंगी। लेकिन आपने देखा है कि एक दुकान वाला व्यक्ति ग्राहकों को सामान दे रहा है, ग्राहकों की लाइन लगी है, भीड़ लगी है, लोग इंतज़ार करके उसकी दुकान से सामान खरीद रहे हैं और इंतज़ार करते हुए खड़े भी हैं, अपनी बारी का इंतज़ार आने के लिए कि हमारी बारी आएगी। वहीं बराबर में दूसरा दुकानदार बैठा है, वो भी वही सामान बेच रहा है किराने का जो ये बेच रहा है, वो भी उसी रेट में दे रहा है जिसमें लगभग ये दे रहा है। फिर भी वो अकेला बैठा है, या तो अखबार उठा के मक्खियाँ मार रहा है, या अपना पसीना सुखा रहा है, या अखबार पढ़ रहा है। कुछ नहीं कर रहा तो अपने नौकर को ही डांट रहा है, कुछ नहीं कर रहा तो अपने मन मस्तिष्क विचार में इसी षड्यंत्र में लगा है कि इसके पास इतने ग्राहक कैसे हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, कैसे भी करके इसकी दुकानदारी फेल की जाए, इसके ग्राहकों को तोड़ा जाए, अपनी तरफ लाया जाए। तो इस तरह क्या ग्राहक उसकी तरफ आएंगे? क्या उसकी बिक्री ज़्यादा होगी? क्या वो ज़्यादा धन अर्जित कमा पाएगा, कर पाएगा? नहीं। अगर उसके पास ग्राहक नहीं हैं और उसके पास ज़्यादा ग्राहक हैं, लोग इंतज़ार करके भी उसके पास सामान ले रहे हैं, ये फ्री बैठा है, ठलुआ बैठा है, बिल्कुल कोई भी जाए तुरंत सामान लेके अपने घर जा सकता है, इंतज़ार भी नहीं करना, तो भी लोग उससे नहीं ले रहे। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक व्यक्ति का खुद का व्यवहार और दूसरा मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा। क्योंकि जिस पर मेरे प्रभु की कृपा होती है वो अपने आप ही उठ जाता है, चाहे किसी भी चीज़ में हो, मान सम्मान में हो, समाज में हो, या धन संपत्ति में हो, या प्रभु की लगन में हो, वो अपने आप उठ जाता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है, पाप से सभी अलग होना नहीं चाहते। इस कलयुग में सब अपनी मेहनत से नहीं धन कमाना चाहते, न अमीर बनना चाहते, दूसरे का हक मार कर
दूसरों की जान लेकर उसका हिस्सा हड़प जाने से अमीर होना चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए काली कमाई, गंदी कमाई, अपने बुरे करतूतों की कमाई जोड़ कर रख जाना चाहते हैं। क्या वो कमाई उनको सुख देगी? नहीं देगी। क्योंकि जो भी हम गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं, वो ना तो हमारे जीवन में काम आता है, हमारी सुख सुविधाएं और वैभव में, ना हमारी संतान के काम आता है। हमको, हमारी संतान को हमारी आंखों के सामने ही ऐसे रोग हो जाएंगे, ऐसी बीमारियां हो जाएंगी, या ऐसी उनकी मति भ्रष्ट हो जाएगी कि जैसा हम उन्हें बनाना चाहते थे वैसे वो नहीं बनेंगे। जिस मार्ग पे हम उन्हें चलाना चाहते थे उस मार्ग पे वो नहीं चलेंगे। और जो हम उनके लिए धन संपत्ति इकट्ठी करके जाना चाहते थे कि हमारे बाद इनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत समस्या इनके सामने ना आए, ये सुखी रहें, अपना जीवन आनंद से काटें, लेकिन वो क्या करेंगे? बुरी संगत में पड़ जाएंगे। और वो सब जो आपने धन संपत्ति उनके लिए अनैतिक तरीके से, धोखे से, छल से, कपट से इकट्ठी की है, वो सब उसको बर्बाद कर देंगे आपके जीते जी। और आप इसको देखेंगे भी और महसूस भी करेंगे कि हाँ, मैंने किस किस तरीके से ये धन इकट्ठा किया था अपने बुढ़ापे के लिए और बच्चों के जीवन के लिए, लेकिन सब पानी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। तो वो आपके काम नहीं आना है। इसलिए ईमानदारी से कम कमाओ, स्वस्थ रहो, अच्छे विचारों के साथ रहो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, जिससे वो स्वयं समाज में मान सम्मान पाएंगे, धन भी अर्जित करेंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। जो लोग आज आपको लगते हैं कि जो स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, उनके पास इतना वैभव है, नौकर चाकर हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, बॉडी गार्ड लगे हैं, और मैं इतनी भगवान की पूजा करता हूँ फिर भी मेरे पास कुछ नहीं, तो ध्यान रखो, जिसके पास भगवान का नाम है, भगवान की आस है, वो इस भौतिक संसार में गरीब हो सकता है, लेकिन अंत में उससे बड़ा धनी कोई नहीं है। और जिनके पास आज आपको सुख सुविधा वैभव दिख रहे हैं, नौकर चाकर गाड़ी बंगला दिख रहा है, वो यहाँ का यहीं समाप्त हो जाना है और उनकी दुर्गति होनी है इसी जन्म में, आपके ही सामने, और आप देखेंगे भी। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करते चलो, उसमें छल धोखा ये सारी चीज़ें निकाल के अपना सत्य मार्ग पर चलते हुए अपना काम करो, और आपका हमेशा मंगल ही मंगल होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसी कराल यानी कि कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। कल की कथा में बताया गया था कि नाम का कितना बड़ा महत्व है, कि कलयुग में केवल व्यक्ति नाम ही जपता रहे उसका उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया है कि कलयुग में तो जो नाम है प्रभु का वही कल्पतरु वृक्ष के समान ही आपको सब कुछ दे देगा, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। स्मरण कहते हैं याद करना, उसको ध्यान करना उसका। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। देखो स्पष्ट कहा है रामचरितमानस में, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं इसको पढ़ें, अपने घर किताब लेकर के आएँ रामचरितमानस की, आप स्वयं पढ़ें और स्वयं जानें। सबसे बड़ी कमी तो हमारी यही है कि हम जितने भी सनातनी हैं भाई बहन बंधु, जो किसी ने कह दिया, सुना दिया, सही है गलत है उल्टा है सीधा है, वो मान लिया। अरे भाई पढ़े लिखे हो, ठीक है, अगर पढ़ नहीं सकते, घर में कोई भी है, बेटा है, बेटी है, बहू है, या जो भी है, भाई मित्र बंधु कोई भी पढ़ा लिखा है, उनसे कहो कि पढ़ो और हमें सुनाओ। और आप पढ़े लिखे हैं और आपने अपने श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद पुराण, रामचरितमानस और इत्यादि शिव महापुराण, महाभारत वगैरह अगर नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। ये समझ लीजिए, आपकी ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो आप अपने ही शास्त्रों के बारे में, अपने ही पूर्वजों के बारे में, अपने ही इष्ट देवी देवताओं के बारे में कुछ नहीं जान पा रहे हैं, नहीं जानते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि कलयुग में यह जो राम का नाम है वो मनोवांछित फल देने वाला है, यानी कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन उसकी भी शर्तें हैं कि आपको सच्चे हृदय से छल कपट त्याग करके ही नाम में लगना पड़ेगा। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता, यानी कि जब आप इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो वहाँ भी भगवान आपकी बाजू पकड़े हुए होंगे, आपको संभाल लेंगे।
गर्त में जाने नहीं देंगे। तो वहाँ भी आपके परम हितैषी है और इस कलयुग में माता पिता के समान है, यानी कि माता पिता अपनी संतान का कभी बुरा नहीं चाहते और कभी अनिष्ट नहीं होने देते। और अनिष्ट में है बच्चा, दुख में है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो माता पिता उसे उस दलदल से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं, उसे सही मार्ग दिखाते हैं कि बच्चा इस रोड पर ना जाओ, इस रोड पर खतरा है, आगे गड्ढा है, आगे गहरी खाई है, उसमें गिर जाओगे, इस मार्ग पर ना चलो। तो ये वो बताते हैं। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और आपकी रक्षा करता है। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, भाई बहन, बंधुओं, ये था आज के दिन का पाठ। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। आप सबसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आपका जो परम स्नेह है मेरे साथ, आपकी जो प्रीत है, स्नेह है, आपका सहयोग है, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। और आप कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखें, जिससे आपकी उपस्थिति का और आपके मन के हर्ष का, खुशी का मैं अनुभव कर सकूं और आगे भी इसी तरीके से अपने कार्य को विधिवत रूप से बिना किसी विघ्न बाधा के आगे बढ़ाता चलूं। मिलते हैं कल आगे की कथा लेकर। तब तक भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली।